नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश है और मैं आपको बेसिक से मैथ पढ़ाता हूं। तो मेरे YouTube चैनल का भी नाम क्या है, बेसिक मैथ नितेश है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, ये प्रतिशत का चुनाव पे आधारित जो सवाल बनते हैं उस पर पढ़ा रहा हूं, कि प्रैक्टिस करा रहा हूं। फिलहाल मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। और मेरा पढ़ाने का यही रहता है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट जो रहता है उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप अपने जितने लाइफ में, दैनिक जीवन में फिजिकल रूप से जितना देखेंगे अपने लाइफ में, उतना आपको अच्छा समझ में आएगा, आपको उतना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहेगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं, अपने जीवन में इसको उतारेंगे कैसे देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए गांव में बीडीसी हुआ या प्रधानी हुआ, चुनाव होता है, ठीक। मान लीजिए बीडीसी का चुनाव था और दो लोग खड़े थे, ए और बी खड़ा था। ए खड़ा था और बी खड़ा था। ए को कितना मिलता है? 60% मिलता है। बी को कितना मिलेगा? अगर इसको 60 मिला तो इसको कितना मिलेगा? 40 मिलेगा, ठीक। अब क्या रहा है, जिसको 60% मिला है वो क्या है? 1600 वोटों से विजयी हो गया है। कहने का मतलब यही है कि जिसको 60% वोट मिला है वो 1600 वोटों से विजयी हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 4000 वोट रहे होंगे, 4000 इसको ही पढ़े, मान लीजिए एक्सेप्ट देखिए, एक आंकड़ा बताता हूँ आपको लाइफ में उतारने के लिए। जैसे 4000 इसको मिले और 4 इसको मिले, 4 4 कितना हो गया? 8 हो गए। हम कह रहे हैं 4000 नहीं इसको मिले, इसको मिले 5600 वोट, इसको मिले 4000। ये इससे कितना अधिक है? 1600 अधिक है ना। तो आप लोग जो देखते हैं ना लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में क्या कहते हैं कि 400 वोट से जीत गए, 250 वोट से जीत गए, प्रधानी हुआ, बीडीसी हुआ, यही कहते हैं ना। जिसका तात्पर्य रहता है कि जो 1600 है और ये जो बता रहे हैं 1600 वोटों से विजयी हुआ है। तो सवाल बहुत सिंपल सा है गाइस। चलिए बेसिक से भी हल करेंगे और ट्रिक से भी हल करेंगे। चलिए बेसिक से हल कर लेते हैं पहले। मान लीजिए, माना कुल वोटों की संख्या कितनी है? यक्स है, ठीक। माना कुल वोटों की संख्या, ठीक है। कुल मतों कहिए या कुल वोट कहिए, कुल वोटों की संख्या कितनी है? यक्स है, राइट। समझ में आ रहा है इतना? अब क्या रहा है, वोटों की संख्या यक्स है। यक्स का कितना पाता है? पहला वाला 60% वोट पाया है, ठीक है। और विजयी कितने से हुआ है? मान लीजिए वाई रहा होगा, वाई से प्लस 1600 अधिक पा गया, ठीक, तब जाके जीता। ये सीधी सी बात है, अगर 1600 नहीं पाएगा तो कहां से जीतेगा। और ये दूसरा वाला समीकरण कैसे बनेगा? दूसरा वाला बनेगा इसका 60 पाया तो बचा 40% ना, 40 ये पाया बराबर कितना पाया है? वाई पाया है। समझिएगा, देखिएगा ये कितना है? यक्स का 60% पा रहा है, ठीक है। वाई यक्स जो है 60% पाया। अगर इसको देखेंगे, यक्स का 40% पाया तो ये कुछ वोट पाया। क्या पाया? कुछ वोट पाया। और इसी से वो 1600 प्लस है, इसी से इतने वोटों से 1600 प्लस वोटों में है। तो कहने का मतलब ये 1600 अधिक पाया है तब जाके जीता है। तो जब जीता है तो हमारा क्या होगा? समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है। हम इसी को क्या करेंगे? हल कर देंगे। कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। इसका गुणा इधर करते हैं, तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं हम। और इसका गुणा किस में जाएगा? यक्स में। क्या जाएगा? 60x बराबर, ठीक। इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या जाएगा? 100y प्लस ये कितना जाएगा? 1600 गुणे 100, ठीक। सिंपल सा है। अब क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें कर देंगे, कितना जाएगा? 40x बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आएगा? 100y, ठीक। अब माइनस कर देते हैं, ये माइनस करेंगे कितना आएगा? 20x आया, ठीक। और ये माइनस करेंगे, कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? 1600 गुणे 100। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600 गुणे 100 बटा 20। तो 1 2 2 8 16। तो यक्स की मान कितना आ गया गाइस? यहाँ पे देखेंगे 8000, राइट, 8000। तो कुल वोटों की जो संख्या थी कितनी थी गाइस? वो थी हमारे पास 8000। अब देखिए, अगर हम इसको ट्रिक से लगाना चाहें तो ट्रिक से भी लगा सकते हैं। और ट्रिक से कैसे लगाएंगे? बहुत बड़ा तो नहीं रहेगा, बहुत छोटा सा रहता है ट्रिक। जैसे ट्रिक में क्या रहता है कि जब आपको सवाल समझ में आएगा तभी आप ट्रिक लगा पाएंगे, नहीं तो एक को नहीं लगा पाएंगे। ना बेसिक ना ट्रिक। तो मेरा कहने का मतलब ये रहेगा
आप पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद ट्रिक पे आइए। ट्रिक क्या है, जैसे 60% ए पाया है, दूसरा कितना पाया है, 40% पाया है। इन दोनों डिफरेंस देखें कितने का है, 20% का। और 20% कितने मतों के बराबर है, 1600 मतों के, 1600 वोटों के बराबर है। ठीक, ये बराबर कर दिया। ये 0 0 कट गया, 2 1 2 2 8 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 800। 1 0 ये बढ़ जाएगा 8000। तो यहाँ देखेंगे ट्रिक है, और ये था क्या हमारा, ये बेसिक है। तो मैं आपको हर एक सवाल ट्रिक और बेसिक से ही बताऊंगा, बहुत लंबा नहीं ट्रिक रहेगा, ना ही कोई लंबा बहुत बेसिक रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। सवाल पढ़ते हैं। एक विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या क्या 1,04,000 रही हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत गिरे। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल सा है। सवाल क्या कह रहा है, विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक, 2 उम्मीदवार थे, ठीक, 2 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार को 55% वोट मिला है, 55% वोट मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 45% मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर एक को 55 मिला तो एक को 45 मिलेगा। अब कहा क्या जा रहा है, जीता कौन है, 55 वाला जीता है। सीधी सी बात है, 55% मिला है तो जीत गया है। हो क्या कह रहा है, जो 55% वोट पाया है उसमें से 2% क्या वोट अवैध है, माने वो जो 2% वोट पड़े वो फर्जी हैं। तो कहने का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए आपने लाइफ में या अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, होता होगा प्रधानी का वोट हुआ या बीडीसी का वोट हुआ, तो क्या होता है उसमें काफी वोट क्या पड़ते हैं, फर्जी वोट पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 55% है, और ये क्या है, 45% वोट गिरे हैं। ठीक, क्या कहा जा रहा है, ये 55% वोट गिरा है, ये 45%। और इसमें से ये क्या कह रहा है, इसमें जो 55% वोट गिरे हैं, इसका 2% वोट जो है वो फर्जी है, यानी अवैध है, ये नहीं माने जाएंगे। तो पूछा ये जा रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसके पक्ष में कितना वोट गिरा है। तो सिंपल सा है, कुल वोटों की संख्या हमको दी गई है, राइट। कुल वोटों की संख्या कितनी दी गई है, 1,40,000। ठीक, इतना हमको वोटों की संख्या दी गई है। अब इसका जो 55% का 2% निकाल देंगे, बचे कितना, 98% बचेगा। हम ये हल कर देंगे तो ये एक लाइन में आ गया गाइस। और जैसा कि आज हम एक लाइन में पढ़ने वाले हैं, जितना भी सवाल रहेगा लगभग एक लाइन में। 11 × 5 = 55, 5 दूनी 10। ठीक, 5 11 55, 5 दूनी 10। इसको 2 से काट सकते हैं, किसको, 2 इसको काट लेते हैं, 2 5 10, 2 दूनी 4। तो टोटल हमारे सामने क्या निकल के आया, 52 × 11 × 98। ठीक, यही निकल के आया ना। गुणा भी कर लेते हैं, गुणा वगैरह शॉर्टकट मत ढूंढा कीजिए, शॉर्टकट करने से क्या होगा, आगे चल के आपको जब भी गुणा करना होगा प्रॉब्लम आएगी। चलिए 11 × 88 हो जाएगा, यहाँ पे 11 × 88 और 11 × 9 = 99। 99 8 जोड़ें कितना हो जाएगा, 107। गुणे कितना है, 52 है। इसका गुणा करना है, हम क्या कर सकते हैं, तो इसको नीचे लिख के गुणा कर लें आसानी से, राइट। नीचे गुणा कर लेते हैं फटाफट। और 2 8 16 6, 2 7 14 15, और 2 1 2, 5 8 40, 5 7 35 4 39, 5 1 5 1 5, इन्हीं को जोड़ दे, 6 5 9 1 10 0, 3 2 5 1 6, और ये 5। तो कितना वोट पड़ा था जीतने वाले के पक्ष में, 56,056 वोट गिरे थे जीतने वाले के पास। तो गाइस हमारा नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है। सवाल क्या, उसको पढ़ते हैं। एक चुनाव में, ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार मतलब 2 लोग खड़े थे, उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है। तो तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत कठिन नहीं, सवाल केवल समझिएगा। कहा क्या जा रहा है, एक चुनाव थे, चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। 2 मतलब मान लीजिए कोई एक, मान लीजिए X खड़ा था, एक Y खड़ा था। ठीक, 2 प्रत्याशी हो गए। कहने का मतलब ये, एक को क्या मिलता है, 40% वोट मिलता है
और 298 वोटों से हार जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर 200 जो 40% पाया है, अगर उसको 298 वोट अगर इसको मिल जाते तो ये जीत जाता। वो इसका मतलब क्या निकलता है कि यह वाई जीता है और उसको कितना मिला है, 60% मिला है। अगर इसको 40 मिला है तो इसको कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। माना बेसिक से ही हल करेंगे। माना कुल वोटों की संख्या, माना कुल वोटों की संख्या निकालना है, ठीक। कुल वोटों की संख्या x है, ठीक है। और आप जाके देख सकते हैं जितना सवाल मैंने बताया है अभी तक, आप जाके देख लेंगे सब में मैंने x y माना है। चलिए देख लेते हैं। और मान लीजिए x को क्या है, 40% वोट मिले हैं, ठीक है। और जब 40% वोट मिले तो कितना मिला इसको, y वोट मिला है, ठीक। देख लेते हैं। और दूसरे को कितना मिल रहा है, अगर इसको 40 मिला दूसरे को कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। अगर इसको 40% वोट मिल रहा है तो शेष बचा कितना है, 60% बचा है ना, तो इसको कितना मिलेगा, 60%। और कितना अधिक मिल रहा है इसको, प्लस 298। अगर हम चाहें, देखिए समझिएगा, 40% वोट पाया था, वाई हमको मिला है इसको, माना वाई वोट इसको प्राप्त हुए हैं। अगर हम देखेंगे, अगर ये माइनस क्या कर रहा है, 298 वोटों से हार जाता है, तो अगर यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 298 वोट, ठीक। चलिए इसमें रख दिया। अब लगा देते हैं, जैसे कहेंगे आप वैसे लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा, 100y माइनस 298 गुणे 100, ठीक। अब देखते हैं ये कितना जाएगा, 60x हो जाएगा, इस हो जाएगा 60x बराबर, ये हो जाएगा 100y माइनस करेंगे तो माइनस 20x आएगा, और ये माइनस करेंगे कितना आएगा, a, और ये कट जाएगा, ठीक। ये माइनस आएगा 298 गुणे 100, तो क्या आ जाएगा, a माइनस कट गया, तो x की जो वैल्यू आ गई, कहेंगे 298 गुणे 100 बटा 20, काट देंगे, 2 पचे 10, राइट। तो 5 8 40 का 0, 5 9 45, 45 4 49, और 5 दूनी 10 4 14। तो टोटल वोट कितने थे गाइस, 1490 वोट थे। कुल टोटल जो थे गांव में 1490। तो गाइस ये था बेसिक। अगर आप कहेंगे ट्रिक भी निकाल देंगे, ट्रिक क्या है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। डिफरेंस किसके बराबर कर देंगे, 298 के। लेकिन बेसिक से लगाने से क्या फायदा होता है, जैसे अगर सवाल थोड़ा बहुत घुमा भी दिया है, अगर कुछ उसमें एडिशनल शामिल कर दिया है अपनी तरफ से, तो आप बेसिक से लगाएंगे सवाल गलत नहीं निकलेगा। लेकिन ट्रिक वहीं से सोचना, ट्रिक में क्या रहता है ना कि आपकी सोच को वहीं से रोक देगा वो। ट्रिक क्या रहता है कि आज को उतना पता रहेगा तब जाके आप हल कर पाएंगे। ट्रिक में अगर बेसिक से हल करते हैं तो उसके आगे तक भी सोच लेते हैं। चलिए ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ, इसका ट्रिक क्या होगा। बहुत कठिन सवाल नहीं था ये, बहुत सिंपल सा है, और ये एसएससी लेवल का सवाल है, पूछा गया सवाल है। जैसे एक को कितना मिला, 60, एक को मिला कितना, 40% मिला है वोट, ठीक। तो एक को कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का डिफरेंस है जी, 20 का डिफरेंस है ना। और 20% वोट किसके बराबर है, 298 वोट बराबर है, राइट। ये है एक लाइन में, तो ये आपका आ जाएगा, देखेंगे ये 0 0 कट गया, 2 1 2 5 10, तो ये x बराबर क्या जाएगा, 5 8 40 का 0, 5 9 45 4 49, और 5 2 10 4 14। तो ये आपका एक लाइन में आ गया। इसको आप बोलते हैं ट्रिक। लेकिन अगर यही सवाल क्या होता है, अगर इसमें थोड़ा सा घुमा दे, बोल दे, अगर बोल दे आपको हारने वाले को वोट कितना मिला, हारने वाले को वोट कितना मिला, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है। अगर हारने वाले को वोट निकालना है तो हम y की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें हारने वाले का वोट मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले कुल वोट निकालेंगे, राइट। और कुल वोट निकालने के बाद फिर उसका 40% निकालेंगे। कुल वोट निकालने के बाद उसका 40% निकालेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा ये जो 40% पाया है ये हारा है। ये अगला सवाल है। अगला भी सवाल बहुत कठिन नहीं, इसको हम बेसिक से नहीं हल करेंगे, बस 1 लाइन में हल कर देंगे। क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% वोट प्राप्त हुए और 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी। बहुत सरल है, पिछले अभी मैंने इसको बताया है सवाल, और ये प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ,
ये चुनाव पे आधारित जितने प्रकार के सवाल बनते हैं उतने प्रकार मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, बस केवल जितने प्रकार का सवाल आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, जितने टाइप के मैथ में जितने जैसे संख्या पद्धति से लेकर लस कड़ी वगैरह जो भी रहता है, लाभ हानि प्रतिशत साधारण या चक्रवृद्धि समय चाल दूरी रेलगाड़ी जो भी रहता है, इस पे अगर जो भी सवाल आपको नहीं आते उस पे आप एक सवाल बनाइए। सवाल बनाकर उसको हल करके कहीं अपने बुक में रख लीजिए, किसी बुक में लिख लीजिए कि उसको आप केवल सुबह एक बार देखिए, सुबह समय निकालिए, केवल एक बार आपको उसको देखते जाइए, पलटा पलटते जाइए, देखते जाइए, पन्ना पलटते जाइए, केवल देखते जाइए, पन्ना पलटते जाइए। उससे आपका इतना मजबूत होगा, उससे आपका मैथ इतना मजबूत हो जाएगा, जिस सवाल से आप भागते हैं उसी सवाल में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए ये सवाल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे, ठीक है, एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से बहुत, तो ये 84% वोट प्राप्त किया, ठीक। तो टोटल बचे कितने, 16% बचे। और ये क्या कह रहा है, 476 वोटों से बहुमत प्राप्त होता है। तो इसमें देखेंगे कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर देखेंगे तो 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा कितना 7 में से गया 6, यानी 68% का क्या है, डिफरेंस है। हमें निकालना क्या है, कुल वोटों की संख्या। कुल वोटों की संख्या किसके बराबर है गाइस, 476। कुल वोटों की संख्या किसके बराबर है, 476 बराबर 476। इसका उड़ा इधर कर देंगे, देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा कितना 68,000, ठीक, बराबर। बहुत कठिन तो नहीं है और बहुत कठिन तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, बहुत जो बताता हूँ बहुत आसान भाषा में रहता है। देखने जाएंगे तो ट्रिक और बेसिक दोनों मिला के बताता हूँ मैं। तो चलिए इसको भाग देते हैं, किससे कटेगा, 8 से कटेगा, 7 से कटेगा, किससे कट जाएगा ये, 6 7 42, 6 48, किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 8 56 और 7 6 42, 42 5 47, तो कितना है एक्स की वैल्यू 700। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी गाइस, 700 थी। अब आप बताइए इसमें बहुत ज्यादा समझ गया है, ये ट्रिक था। अगर आप चाहेंगे बेसिक भी लगा सकते हैं, तो मैं आपसे यही आशा करूंगा आप बेसिक्स इसको लगाइएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा सा कठिन है, समझ लीजिएगा। और ये सवाल सबसे पहले तो धीरे धीरे पढ़ा कीजिए, जहाँ सवाल आपको लगे थोड़ा पेचीदा है तो वहाँ सबसे पहले अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल बनाइए, पहले धीरे धीरे पढ़ के समझिए। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में, ठीक है, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है। 2 प्रत्याशी माने 2 उम्मीदवार थे और उम्मीदवारों ने क्या किया, उसमें से 75% जो मतदाता डाले थे वोट वही डाले हैं, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध मतलब फर्जी हो गए, ठीक। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, तो जो वैध मतों के 75% के थे, तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने की कुल संख्या क्या है। सवाल बहुत सिंपल सा है गाइस, समझिएगा। पहले तो आपको फिजिकल रूप से दैनिक जीवन में दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक प्रधानी का चुनाव होता है, ठीक है, प्रधानी का होता है ना, बड़े ताबतोड़ से मुर्गा दारू भी बढ़ता है ना, तो उसी तरह समझिएगा। मान लीजिए एक ए है और एक बी है, ठीक, 2 प्रत्याशी हो गए। कहा जा रहा है शुरू में क्वेश्चन में जो कुल मतदाताओं थे उसका जो है 75% वोट पड़ा। जैसे कुछ होते हैं ना कि कुछ बाहर कमाने गए रहते हैं, नहीं आते वोट डालते हैं, कुछ समझिए जैसे कहीं दूसरी जगह रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, नहीं वोट दे पाते हैं, तो उसमें से जैसे वोट तो पड़ना चाहिए था 100%, लेकिन पड़ा कितना 75%। 75% वोट पड़ा और उसमें से 2% पहले बता दिया जा रहा है क्या है, फर्जी है। अब 75% का 2% क्या हो गया, फर्जी निकल गया। अब बचा हमारे पास क्या, 75% का 2% फर्जी निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे एक प्रत्याशी को 9,261 वोट मिले हैं, जो वैध मतों का, वैध मतलब जो 75% वोट पड़े थे, जिसमें से 2% निकाल देने पर जो वोट बचे उसका 75% प्राप्त करता है। तो बहुत सवाल बहुत सीधा सीधा है, सिंपल सा है। जैसे देखते हैं, मान लीजिए, माना, ठीक है, माना कुल
वोटों की संख्या कितनी है, मतों की संख्या या वोटों की संख्या क्या है, यक्स है। ठीक, अब कहा क्या जा रहा है, यक्स का 75% वोट प्राप्त हुए, वोट पड़े हैं। ठीक, अब इसी का 2% अवैध मान दिया गया, यानी फर्जी है। 2% निकाल लेंगे तो 98 बचेगा। और इसी का वो कह रहा है 75% मिला है, उसको कितना मिला है, 75% वोट पाता है तो कितना प्राप्त होता है, 9261। सवाल एक लाइन में तैयार हो गया। बहुत लंबा सब सवाल तो नहीं है, काट देते हैं इसको। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। देखेंगे इसको, अब 2 से काट दिया, यहाँ पे कितना आ गया 49, और ये कितना आ गया 50। देख लीजिएगा 3, इसको हम ऐसे रहने देते हैं ताकि हमको काटने में आसानी रहे। या तो हम ऐसा करते हैं, ये जो नीचे उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये जो ऊपर है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो चलिए ऐसा कर देते हैं, 9 2 6 1 गुणे 4 गुणे 50, ठीक, गुणे 4 बटा ये 3 गुणे 49 गुणे 3। काट देते हैं, काटेंगे किससे, 3 से काटते हैं इसको। देखेंगे जब इसमें भाग दें कितना आएगा, 3 त्रिका 9। इधर लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको भी समझ में आएगा, फल क्लियर रहेगा। ये इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, 4 गुणे 50 गुणे 4, ठीक, और ये आ गया 3 गुणे 49 गुणे 3, ठीक। 3 से भाग देते हैं, 3 त्रिका 9, ठीक, और 0 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 दहा में 10, ठीक, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। कितना आया, 1029 आया। 1029 इससे कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब कितनी बार जाएगा, अब भाग दीजिएगा, 21 बार जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा गाइस, 21 बार जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 21 गुणे 4 गुणे 50 गुणे 4। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से बताइए। अगर गुणा करना सीखना चाहते हैं तो ऐसे गुणा कर दीजिए, 4 बचे 20, 200 हो गया। और जब 200 हो गया, 200 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 800 बचा, 800 का गुणा हमें 21 में करना है, आसान हो गया। 00 8 1 9 8 8 2 16। कितना, वो कितने मतदाता थे गाइस, 16,800, माने 16,800 मतदाता थे जो इतने वोट देने थे। ये कुल वोटों की संख्या निकल के आई। सवाल बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन लगाया कितने आसानी से एक लाइन में। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको जो पढ़ा रहे हैं, जैसे निचोड़ कहते हैं ना, निचोड़ के एकदम। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि अब आप जो 5 सवाल पढ़े हैं, आप